तो फाइनली लोकी सीजन 2 इसी वीक अक्टूबर 6 को सुबह 6:30 के आसपास हमारे यहाँ रिलीज हो रहा है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस सीरीज को देखने से पहले कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से मूवीज या शोज आपको देखने चाहिए, या फिर इस सीरीज में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोकी सीजन 2 के लिए फैंस इतना पागल क्यों है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी समझाएगा कि एक मल्टीवर्सल वर्ल्ड आखिर होता क्या है। लोकी सीजन 2 के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए एंड टॉप 10 पॉसिबल थ्योरीज को डिस्कस करते हुए मैंने 2 अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में टाइम हाइस्ट के दौरान लोकी कुछ ऐसा कर बैठता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जो चीज उसे बनाता है एक टाइम वेरिएंट। जिसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं TVA से, जिनका काम था सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखना, जहाँ पे लोकी अपने जैसे कई वेरिएंट से मिलता है, जिनमें से कुछ तो लोकी से ज्यादा शरारती थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो लोकी की मदद करना चाहते थे। सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये हमें पता चला सीरीज के एंड में। सिर्फ एक आम इंसान एक बड़े से जंग को रोके रखे था, लेकिन उसके अनगिनत रूप अब आने वाले थे उस जंग को नतीजा देने। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मरने से पहले भी लोकी हम सबके लिए एक विलेन था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा करने निकला है जो अच्छे सुपर हीरोज की बस की बात नहीं है। 2011 में थॉर की पहली मूवी में लोकी हमें दिखा MCU में, जिसके 1 साल बाद लोकी बना एवेंजर्स का मेन विलेन। थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी ने सबको चकमा देके एसगार्ड को संभालना शुरू किया। वही थॉर रैग्नारोक में हेला को रोकने के लिए थॉर के साथ टीम अप। इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हुआ लोकी के डेथ से, लेकिन इसके 1 साल बाद एवेंजर्स एंडगेम में हुई एक छोटी सी गलती ने लोकी की जिंदगी को ही बदल के रख दिया, जो हमें दिखा लोकी सीजन 1 में। तो ऐसे में ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखना ही पड़ेगा लोकी सीजन 2 देखने से पहले। इसके अलावा एंटमैन 3 या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी आप सेकेंडरी सेक्शन पे रख सकते हो। तो लोकी सीजन 2 के टाइमलाइन को लेकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकी के इवेंट पे ही हू रिमेन्स की डेथ हुई, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन अलग अलग बेंचेस में डिवाइडेड होने लगा। लेकिन ये सारी चीजें हुई थी टाइम के बाहर। सीजन 2 भी TVA में टेक प्लेस करता है, और हम जानते हैं कि TVA में टाइम का डेफिनेशन कुछ और है। तो ऐसे में आप मान सकते हो कि लोकी के इवेंट्स MCU के पैरेलल ही चल रहा है। लोकी सीजन 1 में कई नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो सीजन 2 में दोबारा हमें दिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए कैरेक्टर्स भी सीजन 2 हमारे सामने रखेगा। नंबर 1, लोकी। तो सीजन 1 के एंड में लोकी को कुछ ऐसा पता चलता है जो उसका होश उड़ा देता है। वो डरा तो हुआ था, पर तभी भी उसने हार नहीं मानी। सीजन 2 में वो डील करेगा अपने टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम से, एंड उसे सबको समझाना होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाला है। नंबर 2, सिल्वी। लोकी के बाद आता है सिल्वी, जिसने ही हू रिमेन्स को मारकर सेक्रेट टाइमलाइन को फ्री किया। सीजन 2 के ट्रेलर में हम सिल्वी को TVA में एंड लोकी के साथ फिर से टीम अप करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब जो जंग शुरू होने में उसने मदद की थी, वो भी अब उस जंग को रोकना चाहती है। नंबर 3, मोबियस। सीजन 1 में प्रोन होने के बाद मोबियस पहुंचा वॉइड में, लेकिन सिल्वी के दिए गए टेम्पेट्स की मदद से मोबियस वापस TVA में लौट आया। पर सेक्रेट टाइमलाइन फ्री होने के बाद लोकी जब TVA में पहुंचता है, तब मामला बहुत ज्यादा बदल चुका था। मोबियस का एक दूसरा वेरिएंट खड़ा हुआ है लोकी के सामने, जिसे लोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मोस्ट प्रोबेबली सीरीज में हमें 2 डिफरेंट तरह की मोबियस देखने को मिल जाए। नंबर 4, ओबी। सीजन 2 हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम है ओबी। ये कैरेक्टर TVA के टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड है, जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम पैड्स या प्रोन स्टिक जैसे गैजेट्स को बनाने का काम करता है। विक्टर टाइमली के गैजेट के साथ छेड़खानी से लेकर सेक्रेट टाइमलाइन को फिक्स करने की कोशिश भी ओबी ने किया है। तो ऐसे में इस कैरेक्टर को और भी एक्सप्लोर करना सच में मजेदार होगा। नंबर 5, विक्टर टाइमली। सीजन 2 हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा कैंग के एक दूसरे वेरिएंट विक्टर टाइमली से। कॉमिक में कैंग एवेंजर्स से हारने के बाद टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है एंड अपने एडवांस टेक की मदद से वहाँ पे रूल करने लगता है। सीजन 2 में भी हम विक्टर को अपने अर्ली स्टेजेस में देखते हैं, लेकिन उसकी इन्वेंशन को TVA में लाया गया है, एंड एक शॉट में तो हम विक्टर को ही TVA में देखते हैं। तो शायद ये पॉसिबल है कि विक्टर लोकी की मदद करेगा इस जंग में। नंबर 6, रवोना रेंसलेयर। आखिरी बार रवोना टाइम पैड से कई टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन हमें ये बताया नहीं जाता कि वो आखिर जा कहाँ रही थी। सीजन 2 के पूरे ट्रेलर में हम रवोना के एक दूसरे वेरिएंट को देखते हैं, जो विक्टर टाइमली के साथ है। कॉमिक में कैंग ने मल्टीवर्सल पंगे को शुरू ही किया था रवोना के चक्कर में। तो हमें देखना ये है कि MCU में ये चीजें फिट कैसे बैठता है। और अगर इस सीरीज से रिलेटेड कैमियोज या फैन थ्योरीज की बात करूं, तो मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 के एंडिंग में हम कैंग के अलग अलग वेरिएंट को भी देख पाए, जो एंटमैन 3 में हमें दिखे थे। कैंग डायनेस्टी का टीज करने के लिए लोकी सीजन 2 का एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर सीजन 2 का एंडिंग शुरुआत हो सकता है डेडपूल 3 का, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड जो भी फुटेजेस बाहर आई थी, वो कई हद तक रिसेंबल करता है TVA के द वॉइड से, जिसका टीज सीजन 2 का एंडिंग हमें दे सकता है। लोकी के बाद जो मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट है वो है डेडपूल 3। तो ऐसे में इस सीरीज के एंड में डेडपूल 3 का टीज होना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। और अगर आप कैरेक्टर्स की बात करूं, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग सीजन 2 में हमें लेडी लोकी का एक ओल्ड वर्जन, हेनरी कैविल का हाइपरियन या मल्टीपल कैंग के वेरिएंट्स हमें इस पूरे सीरीज में दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो उन डिटेल्स के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए लोकी सीजन 2 देखने से पहले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।